हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आज की इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट मिलती है एकदम से सही और ऑथेंटिक मिलती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है चंडीगढ़ की तरफ से, चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट की, यहाँ पर टेलर की पोस्ट है चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आज 10 फरवरी से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और 2 मार्च तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल कैसे करना है अभी मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ डिटेल बाय स्टेप। इस पीडीएफ की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है और फॉर्म की लिंक भी टेलीग्राम पर दे दी है, वहाँ से जाकर के आप लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो सभी डिटेल चेक करने के बाद ही आप अपना फॉर्म को फिल करें। 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट, 18 से 28 साल ओबीसी कैंडिडेट, आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 2 मार्च 2026 के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी एज रिलैक्सेशन भी अदर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 40 साल तक की एज छूट यहाँ पर रहने वाली है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है कि अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है इन कटिंग एंड टेलरिंग में तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए टेलर के वर्किंग की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश की। दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी, सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 80 आवर्स एट द टाइम ऑफ देयर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नोट्स यहाँ पर बताया गया है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, लेकिन आप लोगों के पास आईटीआई होनी चाहिए, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस बोला गया है। सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 50 कंसिस्टिंग ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने रहेंगे, जो कि 10th लेवल के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका बोला जा रहा है कि जो सब्जेक्ट यानी कटिंग के लिए, टेलरिंग के लिए आप जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपके सामने क्वेश्चन होंगे, कटिंग एंड टेलरिंग। ठीक है, स्विंग टेक्नोलॉजी, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद ट्रेड प्रोफेंसी एक टेस्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें आपको रिटन एग्जाम को फॉलो करना होगा इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद टीपीटी होगा आपका। राइट, और यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। रिटन टेस्ट आपका 50 नंबर का, ट्रेड प्रोफेंसी टेस्ट टीपीटी आपका 50 नंबर का, इस तरह से 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिएगा फॉर्म फिल करते हैं। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर भी थोड़ी डिटेल दे रखी है, आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको कंसर्ट देना है, कंसर्ट देने के बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपका फ्रेंड्स एक तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ से आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो फीस रहेगी वो फीस यहाँ पर बताई गई है कि सभी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये की फ़ीस लगेगी, जिसको आप ऑफलाइन जाकर के बैंक में जमा करना होगा। ये ऑनलाइन आप पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम देना है जो 10th की मार्कशीट में है। आपको यहाँ से अपना जेंडर चूज़ करना है, जो आपका जेंडर है। फादर नेम यहाँ पर बताया गया है कि आपको फादर नेम देना है, यहाँ पर आपको मदर नेम लिखना है। आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी। वैकेंसी जो है वो यूआर और ओबीसी में है। अगर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि देनी होगी, जो भी आपकी जन्मतिथि है। मोबाइल नंबर आपका क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो यहाँ से आपको देनी होगी। नेशनलिटी आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ से आपको चूज़ फाइल करके अपने पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बोला गया अपनी एजुकेशन डिटेल, आपने जो 10th पास किया है वो कौन से बोर्ड से किया है वो बोर्ड डालेंगे। जैसे आपने मान लीजिएगा चंडीगढ़ बोर्ड से कोई है आपका स्टेट बोर्ड, तो स्टेट बोर्ड। अब कोई बच्चा मान लो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड डालेगा। 10th आपने कब क्वालिफाई किया वो डालेंगे। कितनी परसेंटेज आपकी 10th में आई हुई है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है।
उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसके बारे में डालेंगे। ट्रेड कौन सी, आईटीआई में आपके पास कौन सी ट्रेड है वो ट्रेड डालेंगे। ट्रेड मैंने आपको बताया कटिंग से रिलेटेड ट्रेड होनी चाहिए आपकी। कौन से बोर्ड से आपने किया है, किस साल पास आउट किया और कितनी परसेंटेज है, तो आईटीआई की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, आपको अपना गांव, मोहल्ले का नाम, पोस्ट, तहसील, यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है जो भी आपकी स्टेट है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड की बात करें तो पिन कोड, गांव का नाम, सिटी का नाम, कंट्री आपकी कौन सी है, उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आप टिक करेंगे, सेम डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगी। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो इस पर टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल करने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेजरी चालान डिटेल आपको देनी है। चालान का सीरियल नंबर क्या है वो आपको देना है, चालान का अमाउंट कितना है वो यहाँ पर आपको देना है, और चालान की डेट क्या है वो आपको देनी है। यहाँ से आपको आई एग्री करना है, उसके बाद सिक्योरिटी कैप्चर डालना है और उसके बाद यहाँ से आपको उसे सबमिट कर देना है। अब फ्रेंड्स आती है कि चालान कहाँ से करना है। ट्रेजरी चालान जो है ये आपको फॉर्म फिल करने से पहले ही इसका चालान की जो फ़ी रिसिप्ट होगी वो आपको देखनी होगी। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू चालान पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चालान की रिसिप्ट आ जाती है ये वाली, ठीक है। ये है आपकी ट्रेजरी चालान। सबसे पहले आपको बैंक जा कर के सबसे पहले अपनी फ़ीस जमा करनी है 200 रुपये की, उसके बाद आप अपने फॉर्म को यहाँ से कंटिन्यू उसको करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप इसको कंटिन्यू मत करिए। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का आपका चालान। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा होगा, डेट क्या है वो लिखी होगी, ठीक है। तो ये आपको जो पेमेंट करना है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस यूटी चंडीगढ़ के लिए पेमेंट करनी है। नेचर और पर्पज़ क्या है डिपॉजिट का, रिक्रूटमेंट फ़ी फॉर पोस्ट ऑफ टेलर, 200 रुपये की फ़ीस आपको लगने वाली है, ठीक है। यहाँ से ट्रेजरी कोड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद डीडीयू कोड यहाँ पर दिया हुआ है। प्लान, नॉन प्लान, सीएसएस क्या है वो यहाँ पर आप बताएंगे। मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, ठीक है। कंप्लीट हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पर आपको बताना रहेगा। सिग्नेचर ऑफ टेंडर का आपको करना रहेगा, ठीक है। तो ये सभी डिटेल आपको फिल करनी है। कितने का नोट है वो आपको टिक करने हैं और टोटल कितने रुपए हैं वो आपको बताने हैं। तो ये आपको पेमेंट करना है। इसका रिसिप्ट नंबर एक मिलेगा, वो रिसिप्ट नंबर यहाँ से आपको इसे अपलोड करना होगा। सॉरी, अमाउंट 200 रुपये का है तो 200 रुपये यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद मान लीजिएगा आपने आज की डेट में ये पेमेंट किया, ठीक है। तो इस पर डेट सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर चालान का सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ से आई एग्री करने के बाद सिक्योरिटी कैप्चर डालने के बाद इसको आप यहाँ से सबमिट करेंगे। तो ध्यान रहे कि पेमेंट आपको फॉर्म फिल करने से पहले कराना है, ठीक है। ऐसा ना करें कि फॉर्म फिल करें फिर आपको चालान मांगे, नहीं, आपको पहले पेमेंट कराना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जब आप इसको फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है। आपने अपना सिग्नेचर, फ़ोटो, अपना ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप कास्ट ओबीसी से फिल करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। एक्सपीरियंस वाला फॉर्मेट यहाँ पर दिया, क्लिक है तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और आपका जो एक्सपीरियंस वाला है फॉर्मेट वो ये देखेंगे। आपकी डेट, फॉर्मेट, आपका नाम, डॉटर, सन ऑफ क्या है वो आप डालेंगे, कब से कब तक आपने वर्क किया वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने 2 साल का सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर आपको करना है, राइट। यहाँ पर ऑफिस की मोहर लगेगी जहाँ पर आपने वर्क किया हुआ है, तो ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो केवल इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्लीट करना है। केवल एक स्टेप है आपके फॉर्म का, यहाँ से सबमिट करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया, आपको कहीं डाउट रह गया हो, तो आप लोग मेरे से कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर जाकर के कनेक्ट हो सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी मैंने दे रखी है, इंस्टाग्राम पर मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो भी अपडेट मिलेगा एकदम से ऑथेंटिक मिलेगा। वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशंस आपको जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी।